नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे, जिसके अपन ने 11 में से 9 चैप्टर अभी तक पढ़ लिए थे। आपको पता है 10 बार 11 चैप्टर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इनसे। डायरेक्ट फैक्ट बेस, जैसे जो इकोनॉमी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ही जो मुख्य आंकड़े होते हैं, वैसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही में जो 11वां चैप्टर आपका, उसमें एसडीजी गोल, सतत विकास लक्ष्य है, उनसे रिलेटेड जो इंडेक्स में राजस्थान की रैंकिंग है, वो सब आज अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आपका जो 10वां चैप्टर है वो राजस्थान के राजस्व के बारे में बताता है मोटा मोटी। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है आपसे, वो है राजस्थान का राजस्व घाटा कितना रहा। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं अपन कि राजस्व घाटा होता क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, बजट पढ़ा रहा था तभी, कि सरकार के पास जितनी राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व की प्राप्ति मतलब कैसे, जैसे सरकार टैक्स लगाती है, कर लगाती है, और फाइन्स लगाती है, और भी जो सोर्स होते हैं सरकार के, उन सब से सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति हुई, जितना सरकार के पास पैसा आया, उसके अलावा बजट में जो सरकार अनाउंसमेंट करती है योजनाओं के लिए, करती है ना, वही 2000 करोड़ की अब की बार ये योजना, 19,000 करोड़ की आपके लिए महंगाई राहत योजना, तो ये 19,000 करोड़ जो खर्च करेगी वो सरकार का व्यय, राजस्व का व्यय हो गया आपके। तो राजस्व की जितनी प्राप्ति होती है आपकी, और राजस्व का जितना व्यय होता है, खर्चा होता है सरकार का, तो सरकार के पास जितना पैसा आया और जो खर्च हुआ, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो आपका राजस्व घाटा कहलाता है। एक और होता है आपका राजकोषीय घाटा, मैं यही आपको बता दूं। ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ राजस्व, रेवेन्यू जो प्राप्त होता है सरकार के, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है कि रेवेन्यू, राजस्व कितना प्राप्त हुआ, राजस्व कितना खर्च हुआ, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है, वो आपका राजस्व घाटा कहलाता है। समझ में आ गया होगा भाई, टैक्स वगैरह से कितने पैसे प्राप्त हुए सरकार को, और सरकार ने कितने पैसे आप पे खर्च किए, ये सारे कितने क्या हो गया आपका राजस्व घाटा, इनका जो डिफरेंस होता है वो। अब बताओ, आपको 2 तरीके के राजस्व घाटे दिए रहते हैं। एक राजस्व घाटा तो आपके आर्थिक समीक्षा में दे रखा रहता है, जो आपके 2021-22 का होता है। 21-22 का मतलब पिछले वित्त वर्ष का होता है, ये आपका एग्जैक्ट होता है। आप सभी को पता है आर्थिक समीक्षा दिसंबर 2000, जो दिसंबर का महीना होता है, जैसे अभी ये 2022-23 वाला अपने आर्थिक समीक्षा है, तो ये दिसंबर 2022 तक का ही डाटा इसमें आपको होता है। तो आर्थिक समीक्षा में आपके एक पिछले साल का 2021-22 का आपके राजस्व घाटा दिया है। कितना दिया है राजस्थान में? 25,870 करोड़ का आपका राजस्व घाटा हुआ है 2021-22 के अंदर। बजट के अंदर सरकार अनुमानित बताती है 22-23 का। 22-23 का अनुमानित कैसे बताएगी? मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2022 है, वहीं तक का इस डाटा लिया जाता है आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। जो बचे कुछ 3 महीने बच गए आपके, जनवरी, फरवरी, मार्च और बच गए आपके इस वित्तीय ईयर में, इसका सरकार अनुमान लगाती है कि इसमें कितना आपका घाटा और हो सकता है। तो ये जो बजट में आपके दिया जाता है 2022-23 का, आपके बजट में दिया गया है, ये आपका अनुमानित होता है। ठीक है, तो सरकार ने अनुमान कितना लगाया है कि 2022-23 में कितना घाटा रहेगा आपके, तो ये रहेगा आपके 24,895 करोड़ आपके राजस्व घाटा रहेगा। ये तो आपका अनुमानित है, और ये मैं आपको बता रहा हूं जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है 25,870 करोड़। अच्छा, इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों है। आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्व घाटा 2021-22 का कितना रहा है, और फिर सरकार ने बजट में कितना अनुमान लगाया कि कितना आपके राजस्व घाटा रहेगा। तो ये दोनों डाटा आपको याद करना है। 25,870 तो आपके 21-22 का जो आपका फिक्स है, और जो बजट में सरकार ने अनुमान लगाया है वो है आपका 24,895। राजस्व घाटा आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है। अब फिर मैंने आपको बताया राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? देखो भाई, बजट जो राजस्व घाटा था, इसमें क्या मैं आपको बता रहा था कि सरकार के पास जितना राजस्व प्राप्त होता है, राजस्व किससे प्राप्त होएगा? रेवेन्यू किससे प्राप्त होएगा? टैक्स से, फाइन से, मतलब शुल्क लगाती है ना सरकार, जैसे 100 रुपए का पेपर शुल्क लग गया, टैक्स लगा रही है सरकार, उन सबसे जो प्राप्त होता है वो तो आपका राजस्व होता है। इसके अलावा सरकार की जो पूंजी है, कैपिटल है, उनसे भी तो सरकार को कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। साथ ही में भारत सरकार भी सरकार को कोई अंश देती है, अंश अनुदान देती है, तो ओवरऑल लोन से भी सरकार जो भी प्राप्ति करती होगी, तो जितनी भी आपकी प्राप्ति होती है उनमें, इसमें जो आपका राजकोषीय घाटा होता है इसमें वो शामिल होती है, परंतु लोन वाली शामिल नहीं होती। मैं आपको राजकोषीय घाटे का सूत्र बताऊं, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, मतलब सरकार ने कुल खर्चा जितना किया आपका, वहां पे आपका राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति था, यहाँ आपका कितना है
कुल व्यय, जितना टोटल खर्चा किया, टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का, और टोटल प्राप्ति। टोटल प्राप्ति मैंने आपको बताई, उसमें राजस्व प्राप्ति होती है सिर्फ, जिसमें आपके टैक्स शामिल होता है, शुल्क शामिल होते हैं, उसमें आपके पूंजी शामिल नहीं होती, कैपिटल शामिल नहीं होता। वही राजकोषीय घाटे में आपके कुल व्यय और कुल प्राप्ति का जो डिफरेंस होता है वो आपके राजकोषीय घाटे हो जाता है, पर इसमें उधार शामिल नहीं होता। लोन वगैरह जो सरकार लेती है वो राजकोषीय घाटे में आपके शामिल नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। तो उधार के अलावा आपके कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का जो डिफरेंस होता है वो आपके राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, उधार आपके इसमें शामिल नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना। उधार के अलावा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका राजकोषीय घाटा रहता है। तो इस बार राजकोषीय घाटा कितना रहा आपका, तो वही 2021-22 आर्थिक समीक्षा के अनुसार 48,238 करोड़ रहा, और 2022-23 जो बजट में घोषणा करती है सरकार की, इतना अनुमानित है 2022-23 के लिए, तो अनुमानित कितना रहा, 62,771 करोड़ रहा। ये दोनों आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, इनसे आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। फिर आपके एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में कि सरकार, राजस्थान सरकार को जितना भी राजस्व प्राप्त हुआ, जितना पैसे प्राप्त हुए, वो कौन कौन से सोर्सों से प्राप्त हुए, ये आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पिछले कुछ एग्जामों में रेगुलर आपसे पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन कि जो सरकार है उसे सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति किससे होती है। तो सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति आप देखो 2021-22 में किससे हुई है, ये नीले वाले से। नीले वाला कौन सा है आपके, स्वयं के कर से, मतलब राजस्थान सरकार जो कर लगाती है उससे सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। किसके, राज्य के कर से, राज्य कर से सबसे ज्यादा राजस्थान को प्राप्ति होती है। जो स्टेट जो टैक्स लगाता है उससे राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है, ध्यान रखना आप। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी प्राप्ति होती है, दूसरे नंबर पे आपको देखो ग्रीन वाला बॉक्स बड़ा दिख रहा होगा, और हर साल यही ज्यादा रहता है। देखो हर साल यही आपको नीले वाला ज्यादा है, मतलब राजस्थान के राज्य सरकार जो कर लगाती है उससे ज्यादा प्राप्ति होती है। ग्रीन वाला आपके केंद्रीय करों का हिस्सा होता है। आपको पता है जीएसटी का कलेक्शन आपके केंद्र सरकार करती है, परंतु बाद में से जो इसमें राज्य का हिस्सा होता है वो वापस राज्य को दे देती है। इसी प्रकार से जो कर का हिस्सा केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, उससे जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होती है आपके। तो ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति किससे होगी, केंद्र जो कर देती है, वो केंद्र कर का जो हिस्सा देती है सरकार को वापस, उससे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है आपके। ठीक है, फिर तीसरे ज्यादा सबसे ज्यादा प्राप्ति किससे होती है, थर्ड सबसे ज्यादा केंद्रीय एड सहायता। केंद्र जो केंद्र कर देती है वो तो अपना ही हिस्सा होता है, पर उनको कलेक्ट केंद्र सरकार करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार आपको और जो आपको पता है फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जितना % राज्य को देना होता है, उसमें अपन को जितना हिस्सा मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो केंद्र सरकार अपन को एड या फिर सहायता जो देती है, उससे अपन को तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। तो केंद्र की जो सहायता राशि है उससे तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा पैसे की प्राप्ति राज्य सरकार को होती है। तो सबसे ज्यादा किससे हुई, राज्य के कर से हुई। दूसरे नंबर पे केंद्र के कर में जो अपना राज्य का हिस्सा होता है उससे हुई, और तीसरे नंबर पे केंद्र जो अपन को एड सहायता देता है उससे सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति राजस्थान में होती है। यह हर साल का निरंतर यही ट्रेंड है, आप देख लो। फिर अपन भाई सरकार के पास इतना पैसा कहां से आया ये तो अपन ने देख लिया। फिर साथ ही में सरकार इस पैसे को सबसे ज्यादा खर्च क्या करती है। राजस्थान सरकार के पास जो बजट था टोटल, उसमें से उनने सबसे ज्यादा पैसा किन पे खर्च किया, तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा जो खर्च कर रही है सरकार, ये ग्रीन जो आपको पूरा वेन डायग्राम दिख रहा है, इसमें से लगभग आधा हिस्सा आपको किसका, एक ग्रीन वाला बॉक्स दिख रहा होगा, ये ग्रीन वाला बॉक्स है आपके सामाजिक सेवाएं। जो आपकी सामाजिक सेवाएं होती है, सोशल वर्क जो होता है, इन पे सरकार सबसे ज्यादा खर्च करती है। सबसे ज्यादा भी कितना, लगभग 46.35% आपके सिर्फ सामाजिक सेवाएं पे खर्च करती है। सोशल वेलफेयर जो स्कीम होती है, पेंशंस की जो होती है, आप सभी ने देखा होगा, इन पे लगभग सरकार आधा, जितना राजस्थान में पूरा राजस्व है उसका आधा सामाजिक सेवाओं पे आपके खर्च करती है सरकार। इसके अलावा देखो दूसरा बॉक्स सबसे बड़ा आपको लाल वाला दिख रहा होगा, ये किस पे, ये ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो आपकी योजनाएं होती है उन पे करती है। तो सबसे ज्यादा तो सरकार खर्चा किस पे करती है, सामाजिक सेवाओं पे, सामाजिक विकास पे। दूसरा आपके ग्रामीण विकास पे करती है। ये आपका है ग्रामीण विकास से रिलेटेड। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो आपकी सरकार खर्चा करती है वो करती है ग्रामीण विकास से। कितना करती है ये इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, वैसे 16.50% आपके करती है सरकार, परंतु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना है सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाओं पे खर्चा करती है, उसके बाद ग्रामीण विकास पे खर्चा करती है आपके। फिर तीसरे नंबर पे आपके खर्चा करती है ऊर्जा पे, ये आपका ऊर्जा का पोर्शन है। ऊर्जा मतलब एनर्जी,
जो सरकार एनर्जी इतनी प्रोड्यूस करती है आपको देती है, मैंने बताया ना आपको सबसे ज्यादा अपन को जो एनर्जी प्राप्त होती है वो तापीय ऊर्जा से होती है, कोयले से होती है। तो कोयले के ऊपर जो सरकार खर्चा करती है वो आपके तीसरे नंबर पे राजस्थान के पूर्व राजस्व का सबसे ज्यादा होता है, लगभग 15% ही हो गया, 14.79 आपके ऊर्जा पे करती है। तो आपको देखो यहाँ पे नंबर लगा लेना, सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करती है, मैंने आपको बताया सामाजिक जो सेवाएं, इस पे पहले नंबर पे खर्च करती है सरकार, दूसरे नंबर पे आपके ग्रामीण विकास पे खर्च करती है, तीसरे नंबर पे आपके ऊर्जा पे खर्च करती है, चौथे नंबर पे आपके कृषि और सम्बद्ध से रिलेटेड, देखो दिख रहा होगा ना आपको, लगभग 6% का हिस्सा आपके कृषि और संबद्ध सेवाएं जो होती है उनके ऊपर सरकार खर्च करती है, और पांचवें नंबर पर आपके परिवहन पे करती है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सारे ही याद करने जरूरी है क्या, नहीं, ये 5 याद कर लिया आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, आप ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, सारा पढ़ के जाओगे तो वैसे ही आपको मार्क खराब होगा। सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना कि सामाजिक सेवाओं पे सबसे ज्यादा करती है, उसके बाद आपके ग्रामीण विकास पे करती है, फिर ऊर्जा पे, ऊर्जा के बाद कृषि और फिर परिवहन पे, ठीक है। बाकी का आप ये डायग्राम से देखोगे थोड़ा सा तो आपको इजी लगेगा, देखो आधा हिस्सा लगभग सामाजिक सेवाओं पे कर रही है। तो ये अपन ने देखा कि राजस्व की सरकार को प्राप्ति कहां से होती है, राजस्व सरकार खर्च कहां करती है, साथ ही में राजस्व घाटा देगा और राजकोषीय घाटा देगा अपन ने, ठीक है। तो आपके जो 10वां चैप्टर है उसमें मोटा मोटी यही इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं 11वें चैप्टर की, जिसमें आपके ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ जो सतत विकास लक्ष्य है उनके बारे में बता रखा है, इनसे अपन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जिस एग्जाम में आपके सतत विकास लक्ष्य टॉपिक दे रखा हो उनको आपको पता है कि सतत विकास लक्ष्य कितने, 17 सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी गोल्स है। कब अनाउंसमेंट की गई थी इनकी, तो 2015 के अंदर यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जो होते हैं उनके अंदर 2015 के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य क्या रखा गया था कि 2030 तक हम इन 17 गोलों पे काम करेंगे। तो उन 17 गोलों पे जो प्राप्ति करने की लक्ष्य है वो आपके 2030 तक का रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था, यूएन के द्वारा रखा गया था। तो एसडीजी गोल्स कब स्टार्ट हुए, 2015 में स्टार्ट हुए। किसने स्टार्ट किया, आपके यूएन, यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किए। और एसडीजी गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य, प्राप्त करने का टारगेट कब तक है आपका, तो इनका टारगेट कब तक है, 2030 तक है, 2030 तक है। आपके टोटल एसडीजी गोल्स कितने, तो मैं आपको बता दूं यूएन ने जब, अच्छा ये गोल्स है किससे रिलेटेड, सतत विकास लक्ष्य है किससे रिलेटेड, सतत विकास लक्ष्य आपके मुख्यतः रिलेटेड है जो भी सोर्स रिसोर्सेज अभी आपके पास उपलब्ध है ये फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी उपलब्ध रहे। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल ले सकते हैं, पेट्रोल अभी जितना अवेलेबल है, पेट्रोल आपको पता है नेचुरल रिसोर्स है, इसको अभी अपन पूरा यूज ले लेंगे तो क्या फ्यूचर की जनरेशन के लिए यूज रह पाएगा, अवेलेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो जो भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज है इनका अपन इतना ही यूज करें कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी सेफ रहे। इनसे रिलेटेड आपके 17 गोल डिसाइड किए गए थे। कितने गोल डिसाइड किए गए थे आपके, 17 जो सतत विकास लक्ष्य ये रखे गए थे। इसमें आपके 17 गोल्स के साथ 169 टारगेट्स भी रखे गए थे छोटे छोटे, ठीक है। तो आपके एसडीजी गोल्स में 17 गोल है और 179 आपके टारगेट्स रखे गए। किसने कब जारी हुए, 2015 में जारी हुए, यूएन ने जारी किए। टारगेट है 2030 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति करना, इन 17 गोलों की प्राप्ति करना। अच्छा, ये तो हो गया एसडीजी गोल्स के बारे में। अब एसडीजी गोल्स के बारे में अपने इंडिया में और राजस्थान में क्या चल रहा है उसके बारे में देखते हैं। इंडिया में आपके एसडीजी गोल्स पे एसडीजी इंडेक्स निकाला जाता है, किसके, नीति आयोग के द्वारा। 2018 में ही नीति आयोग ने एसडीजी गोल्स के ऊपर आपके इंडेक्स निकालना चालू किया था। पहला संस्करण आपके दिसंबर 2011 में निकाला था और अभी तक आपके 3 संस्करण आ चुके हैं। अपने लिए इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो एसडीजी इंडेक्स है इंडिया में, वो किसके द्वारा निकाला जाता है, आपके नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। कब स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले दिसंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, दिसंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखना। इसका पहला संस्करण दिसंबर 2018 में आपके लॉन्च हुआ था। अभी 2021-22 का आपके तीसरा संस्करण है, वो अभी लेटेस्ट आपके लॉन्च हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अपनी राजस्थान की रैंकिंग क्या रही है, तो अपने राजस्थान ने इसमें स्कोर किया है आपके 60। अच्छा, इसका जो पैरामीटर्स है वो ये जो निकाला गया है वो आपके 16 गोल्स के आधार पर निकाला गया है। एसडीजी गोल्स कितने हैं आपके टोटल, 17 में से 16 गोल्स के आधार पे आपके ये एसडीजी इंडेक्स है, कौन सा, तीसरा संस्करण, ये निकाला गया है आपके। और इसमें राजस्थान का स्कोर कितना रहा है, राजस्थान का स्कोर आपके 60 रहा है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य उनका कितना स्कोर रहा है ये भी अपन देख लेते हैं। देखो ये
मैप के थ्रू आपको बता रखा है कि किस किस का कितना स्कोर है। मैं बता दूं आपका, अपने पूरे इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर रहा है, जो इंडिया का ओवरऑल स्कोर रहा है आपके, वो 66 रहा है। भारत का कितना स्कोर रहा है? 66 रहा है आपके, ठीक है। उसमें से आपने राजस्थान का देखा, देखो राजस्थान का स्कोर कितना रहा आपके? 60 रहा है। सबसे ज्यादा स्कोर आपके केरला का रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो 75। मैं लिख दूं यहाँ पे, सबसे ज्यादा स्कोर रहा है आपका केरल का। केरल का कितना स्कोर रहा है? 75। और सबसे कम स्कोर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं, ये देखो बिहार का रहा है। बिहार का कितना रहा है आपका? 52। सबसे कम स्कोर आपके बिहार का रहा है, कितना? 52। तो अपन ने यहां से क्या क्या देखा भाई? भारत का ओवरऑल स्कोर एसडीजी गोल्स में कितना रहा? 66 रहा। राजस्थान का 60 रहा, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपके केरल का रहा 75, और 52 सबसे कम रहा आपके बिहार का रहा। अपन देख के क्या आए थे इस इंडेक्स के बारे में, एसडीजी इंडेक्स के बारे में? किसके द्वारा निकाला जाता है? नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। दिसंबर 2018 में आपके इसका पहला संस्करण निकाला गया। अभी 2021-22 में आपका तीसरा संस्करण निकाला गया। 16 गोल्स के आधार पर आपके संस्करण निकाले गए। राजस्थान का स्कोर 60 रहा, भारत का 66 रहा, सबसे ज्यादा केरल का रहा 75, और सबसे कम बिहार का रहा आपके 52। यही पॉइंट अपन को याद रखना है इसमें से। फिर अपन देखते हैं एसडीजी इंडेक्स राजस्थान के प्रोजेक्ट्स में राजस्थान सरकार भी निकालती है एक आपके। तो राजस्थान सरकार क्या निकालती है? राजस्थान सरकार का जो राजस्थान एसडीजी स्टेट रिपोर्ट है, वो अभी चौथी रिपोर्ट आपकी आई है। इनने भी पहली रिपोर्ट आपकी 2018 में ही निकाली थी। वही नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली थी, उसके प्रोस्पेक्टिव पे ये रिपोर्ट निकली आपकी। तो ठीक है, राजस्थान की स्टेट रिपोर्ट कब से आने लगी? वही नीति आयोग की जब से आने लगी, वही इंडिया की जब से आने लगी, 2018 से इसकी आने लगी। अपने राजस्थान की का भी चौथा संस्करण मार्च 2022 में आ चुका था, ठीक है। तो प्रथम संस्करण तो 2018 में ही आया। ये जो चौथा संस्करण है आपके, ये मार्च 2018 में आया। जो अपन ने इंडिया वाला नीति आयोग निकालता है एसडीजी इंडेक्स, उसमें देखा था वो 16 गोलों के ऊपर आधारित है। तो अपने राजस्थान वाला 14 गोलों के ऊपर आधारित है। ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है आपके, ये एसडीजी के जो 17 गोल है, उनमें से आपके 14 गोलों के ऊपर आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब अपन को मोटा मोटी इसमें से याद क्या रखना है कि भाई राजस्थान का स्कोर अपने इंडिया वाले इंडेक्स पे देख के आगे कितना रहा? 60। इस रिपोर्ट के अनुसार आपका अलग रहेगा। इसमें अपन को याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसमें, कौन से जिले का रहा, सबसे कम कौन से जिले का रहा। तो अपने सबसे ज्यादा जो रहा वो आपके जयपुर जिले का स्कोर रहा। एसडीजी इंडेक्स का जो स्कोर आता है उसमें सबसे ज्यादा स्कोर आपके जयपुर जिले का रहा, और सबसे कम 12 का रहा। मैं आपको बता दूं, 12 राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला था जिसका स्कोर 50 से कम है, ठीक है। ये देखते हैं, देखो अपन यहां आप देख रहे हो सबसे ज्यादा स्कोर राजस्थान का किसका है? जयपुर जिले का है। जयपुर जिले का कितना है? 64.88। कितना है? 64.88, लगभग 65 स्कोर है। अच्छा, आपको ये स्कोर भी याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्कोर आपके जयपुर का है, फिर आपके नागौर का है, फिर झुंझुनू, फिर सीकर। मैं यहां लिख देता हूं आपके। सबसे ज्यादा आपका रहा है जयपुर का, जयपुर के बाद आपका रहा है नागौर का, नागौर के बाद आपका रहा है झुंझुनू का, और झुंझुनू के बाद आपका रहा है सीकर का। आपको इतने 4 ही याद रखने हैं, पूरे याद रखना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा स्कोर आपके जयपुर का, फिर नागौर, झुंझुनू और सीकर। जयपुर का स्कोर जरूर याद रखना है, लगभग 65 के आसपास। देखो 12 जिले के यहाँ पे लाल कलर का निशान अलग से दिख रहा होगा, सब येलो में, सिर्फ 12 ही आपके रेड में। क्यों? क्योंकि 12 ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसने एसडीजी में आपके 50 से नीचे स्कोर किया है। इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, उनमें 50 से नीचे। देखो ये सब आपका लास्ट जिला जो जैसलमेर है, उसका भी 50.17 है। 12 एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान का जिसमें 46.99 आपके स्कोर किया है। तो 12 का जरूर याद रखना। 50 से नीचे स्कोर करने वाला एकमात्र जिला है कौन सा? 12 है आपके। यहां से भी आप देख सकते हो, देखो राजस्थान के जो सारे जिले हैं वो आपके परफॉर्मेंस श्रेणी में आते हैं। परफॉर्मेंस श्रेणी मतलब जिनका स्कोर 50 से तो ज्यादा हो और 65 से कम हो। देखो जो येलो कलर से जो जिस श्रेणी में आते हैं, परफॉर्मेंस श्रेणी में होते हैं, वो आपके 50 से तो ज्यादा होते हैं और 65 से कम होते हैं आपके, ठीक है। तो पूरा राजस्थान, आपके सारे जिले राजस्थान के परफॉर्मेंस श्रेणी में आते हैं। सिर्फ आपके 12 जिले को छोड़ दिया जाए, 12 जिला आपके एस्पिरेंट की श्रेणी में आता है, जिसका स्कोर आपके 50 से भी कम होता है। किसका? एस्पिरेंट की। एस्पिरेंट की श्रेणी में आपका एक ही जिला आता है जिसका स्कोर 50 से भी कम रहता है, 50 से कम स्कोर रहता है। तो वो ऐसा जिला आपका कौन सा? एकमात्र 12 है। 12 का कितना स्कोर है आपका? 46.99 रहा है। तो ये आपके 10वें और 11वें चैप्टर थे, जिसमें आपसे
राजस्व प्राप्ति से रिलेटेड, राजकोषीय घाटे से रिलेटेड, और आपके कहां से राजस्व सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा व्यय किस पे हुआ, और एसडीजी गोल्स में भारत की और राजस्थान की क्या क्या स्थिति है अपन ने देख ली थी। इसी तरीके से आपके आर्थिक समीक्षा के पूरे 11 चैप्टर समाप्त हो जाते हैं। एक वीडियो में अपन इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और इसी तरीके से आपका आर्थिक समीक्षा का पूरा बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज बढ़िया अच्छी लगी हो तो प्लीज राय पब्लिकेशन का जो चैनल है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।